साधुता की उच्च अवस्था को प्राप्त महात्मा प्रेमानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत से दर्शक हमें आज भी कहते हैं कि ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से प्रेमानंद जी क्यों रोकते हैं? क्यों वो कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए? दर्शकों, 7 करोड़ महामंत्र है। मेरी इन बातों को गांठ में बांध लेना। 7 करोड़ महामंत्र है और अनेकों असंख्य उपमंत्र है। सभी मंत्रों का राजा पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। कुछ दर्शक हमें अभद्र टिप्पणी भी लिखते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप प्रेमानंद के विरोधी हैं। आप अपनी तुलना प्रेमानंद से क्यों करते हैं? वो महान संत हैं। तो उन दर्शकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी से तुलना नहीं करते हैं। ये तो बाबा की नगरी है, यहां सब सम्मान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। किसी ने साधुता के स्तर को प्राप्त कर लिया है, कोई साधुता को प्राप्त करने के रास्ते पर चल रहा है, कुछ ने अभी सोचा भी नहीं कि साधुता को प्राप्त किया जाए। नगरी तो शंकर की है, सबका सम्मान इस नगरी में होता है और हम महात्मा प्रेमानंद जी के विरोधी नहीं है। उनके वक्तव्य जो शिव भक्तों को रास नहीं आ रहे, उनमें तालमेल बिठाने का प्रयास हम करते हैं। अब कृपया वीडियो सुना करें, फिर कमेंट किया करें। दर्शकों, बहुत से दर्शक कहते हैं कि दिन प्रतिदिन कुछ वैष्णव संतों के कारण शिव की भक्ति कम होती जा रही है। दर्शकों, वैष्णव और शैव, शाक्त, सौर, गणपत्य ये कोई अलग नहीं है, सारे शिव के ही अंग हैं। अगर आप चाहते हैं कि शिव की भक्ति जैसे पुरातन समय में हुआ करती थी, केवल महादेव की ही भक्ति हुआ करती थी, आज भी वही वातावरण उत्पन्न हो जाए, तो आपको सहयोग करना चाहिए। आपको इस चैनल की प्रत्येक वीडियो को देखकर आगे शेयर करना चाहिए, ताकि दर्शकों को शिव भक्ति के महत्व का ज्ञान प्राप्त हो सके। हम खुद तो वीडियो देखना नहीं चाहते और चाहते हैं कि सब शंकर की भक्ति करें। कैसे होगा? जिसकी महिमा अधिक गाई जाएगी कथावाचकों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, उनकी भक्ति बढ़ेगी, क्योंकि लोग जैसा सुनते हैं उसी अनुसार करना शुरू कर देते हैं। आप चाहते हैं शंकर की भक्ति बढ़े, तो आपको शंकर जी के जो ज्ञान से संबंधित वीडियो है उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारा सहयोग करना चाहिए। यूट्यूब हमारे वीडियो को ज्यादा रेकमेंड नहीं करता है, अधिक रीच ही नहीं देता, तो हम क्या कर सकते हैं? दर्शकों, महामंत्र सब प्रकार के मंत्रों का उद्गम स्थान ओम नमः शिवाय मंत्र है। पुराणों में कहा गया कि अगर इस मंत्र का उपदेश किसी गुरु मुख से प्राप्त किया जाए तो इससे अच्छी स्थिति कोई और नहीं हो सकती है, बेहतर स्थिति होती है। मंत्र अधिक असर दिखाना शुरू करता है शीघ्रता के साथ अगर गुरु मुख से प्राप्त किया हो। लेकिन शास्त्र वहां यह भी कहता है कि इस मंत्र के जाप के लिए किसी विशेष प्रकार की पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है, कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं। आप ब्राह्मण हैं या शूद्र हैं, कोई यहां भेदभाव नहीं है, कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक सब कर सकते हैं, किसी प्रकार की पात्रता की आवश्यकता है ही नहीं। तो प्रेमानंद जी ने कह दिया कि गुरुमुख से प्राप्त करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने मंत्र
की ऊर्जा की ऊंच नीच को देखते हुए उन्होंने कहा हो कि गुरुमुख से प्राप्त करें, फिर इसका जाप करें। गुरुमुख से प्राप्त करके मंत्र का असर अधिक होता है, ये हम भी कहते हैं। लेकिन आप इस महामंत्र, मूल मंत्र, स्थूल प्रणव का जाप बिना गुरुमुख से प्राप्त किए भी जप सकते हैं। चलते फिरते जपना चाहते हैं, जप सकते हैं, लेकिन मानसिक जप करें। दर्शकों, वाचक जो मंत्र को बताने वाला होता है, वाच्य मंत्र का जो स्वरूप होता है, मंत्र के माध्यम से जिसकी स्तुति की जा रही होती है, पुराणों की कथाएं कहती हैं कि यहां शिव ही वाचक और वाच्य है। शिव ने स्वयं उपदेश किया इस मंत्र का। यही नहीं, गहरी बात कि इस सृष्टि का कण कण, पत्ता पत्ता, सब प्रकार के मनुष्य जाति के लोग, देवता, यक्ष, गंधर्व, जो भी स्थितियां हैं इस सृष्टि में, सृष्टि से बाहर, सब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ही करते हैं। यह मंत्र इतना जपा जाता है, इसकी महिमा इतनी भारी है। वाच्य वाचक शंकर होने के कारण यह मंत्र हमेशा जागृत होता है। अन्य मंत्रों के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है, क्योंकि जब गुरु उस मंत्र को जपता है तो मंत्र की ऊर्जा अधिक होती है। आजकल आपने देखा होगा कि गुरु मंत्र देते हैं, वो मंत्र दे देते हैं जिनका जाप उन्होंने खुद किया ही नहीं, तो वह मंत्र आपके जीवन में प्रभाव नहीं डाल सकता। प्रभाव तब होगा जब गुरु ने स्वयं उसे जपा होगा। करोड़ों की संख्या में जपकर गुरु ने उसे जागृत किया होगा, तो वो मंत्र शिष्य के ऊपर भी प्रभावकारी होता है। यहां तो स्थिति उल्टी है, गुरु नाम दे देता है, मंत्र दे देता है, लेकिन स्वयं नहीं जपा। तो ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र को सृष्टि का कण कण, पत्ता पत्ता, सब प्रकार की स्थितियां जपती है, इसलिए यह मंत्र हमेशा जागृत होता है। हवाएं भी चलती हैं तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यही जाप कर रही होती है। बुद्धि चाहिए, विवेक जागृत चाहिए उस स्थिति को समझने के लिए। पानी बहता है कल कल की आवाज में, तो वह भी ओम नमः शिवाय का जाप ही करता है। अंबर टिका हुआ है इसके प्रताप से, शंकर जी के स्थूल प्रणव ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से, तो इसका जाप कोई भी कर सकता है। गुरु अनिवार्य है। हम यहां गुरु होने का खंडन नहीं कर रहे कि गुरु बनाए ना, गुरु बनाए, लेकिन इस मंत्र को कभी ना छोड़े। हम प्रेमानंद जी के विरोध में नहीं, हम चाहते हैं कि शंकर जी का जो मूल मंत्र है, सरल मंत्र है, जिसके लिए किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हर कोई कर सकता है, कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं, वो मंत्र कहीं लोगों से छूट ना जाए। प्रेमानंद जी के एक वक्तव्य से इस मंत्र को जपना बंद ना कर दें, इसलिए हम इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ताकि ओम नमः शिवाय की महिमा बढ़ती चली जाए, ना कि कम हो। दर्शकों, ओम नमः शिवाय हर किसी को जपना चाहिए। आप चाहे नारायण की भक्ति करते हैं, आपके लिए जपना भी अनिवार्य है। आपका कोई भी व्रत, जप, तप पूर्ण नहीं हो सकता जब तक आप पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं करते हैं। करना चाहिए। आपके ऊपर कोई देवता प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हमेशा हमेशा नहीं करते हैं। करते रहें, मुख में करें, बोलकर करें, मानसिक करें, जैसे भी करें, लेकिन इस मंत्र को कभी मत छोड़ना। शंकर जी के मुख से निकला हुआ यह मंत्र है, और शंकर जी की ही स्तुति, गायन इस मंत्र के माध्यम से किया जा रहा है। वाच्य वाचक शंकर, और
यही नहीं, शिव से बड़ा क्या गुरु कोई हो सकता है? अगर हम कहें कि यह गुरु परंपरा ही शंकर से आरंभ होती है, तो हमारी यह बात गलत नहीं है। ये सत्य है, शंकर ही आदि गुरु है, शंकर ही विश्व के गुरु हैं। ब्रह्मा विष्णु किसके शिष्य हैं? शंकर के शिष्य हैं, महादेव के शिष्य हैं, जो सनातन पद्धति को छोड़कर अन्य पद्धतियों में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। जैसे इस्लाम के लोग हैं, बौद्ध लोग जो हैं, जो सनातनी स्वयं को नहीं मानते, या राधा स्वामी, आज बहुत प्रचलन है इन लोगों का। ओम शांति, अनेकों अनेकों संप्रदाय उठ चुके हैं। क्रिश्चियन लोग जो निराकार की बात करते हैं कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो आकार ग्रहण ही नहीं करता, तो वह बिना माने कि हम शंकर की आराधना करते हैं, वस्तुतः वो भी शंकर जी की ही आराधना कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं। निराकार स्थिति शंकर है और उस स्वरूप का बोध एक अक्षर से होता है, ओम से होता है। और वही स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है, साकार अभिव्यक्त हो जाती है, तो नमः शिवाय ओम का स्वरूप हो जाता है। तो जाने अनजाने में सब शंकर की ही भक्ति करते हैं। आप निराकार के उपासक हैं या साकार के उपासक हैं। यद्यपि हम यह समर्थन नहीं करते कि परमात्मा साकार नहीं होते। अगर परमात्मा साकार नहीं होते तो बताओ, ये जो साकार स्थिति है वर्तमान में हम देखते हैं, जो कुछ भी है, ये कहां से आती है? तो ढूंढते ढूंढते हम जब जाएंगे शंकर तक ही पहुंचोगे और आपको ठिकाना कहीं प्राप्त नहीं होगा। ये शिव की नगरी है। शिव निराकार है, ओमकार है, सबके मूल है, निष्कल है, और वहां से ही यह सारा साकार अभिव्यक्त होता है। शंकर का ही सारा स्वरूप है। इसलिए शंकर की भक्ति अधिक से अधिक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप खूब करें। प्रमाण है हमारे पास शास्त्र का। प्रेमानंद जी एक बड़े गूढ़ संत हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वर्तमान में जो दृष्टि के सामने है, हमें नहीं लगता कि प्रेमानंद से बढ़कर किसी दूसरे की स्थिति होगी। हम ये भी नहीं कहते कि केवल प्रेमानंद ही उस स्थिति को प्राप्त किए हुए साधु हैं। नहीं, जब बात शंकराचार्य की होती है तो वो भी सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हुए हैं। अनेकों अन्य साधु भी हैं। कुछ साधु दृष्टि के सामने नहीं है, वो तपस्या में लीन है, हिमालय में है। तो साधुता परे से परे है। हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। हर हर महादेव।